दोस्तों, अंतरिक्ष में आज हजारों सैटेलाइट घूम रही है। कुछ छोटी तो कुछ बहुत बड़ी सैटेलाइट है जो पृथ्वी का लगातार चक्कर लगाती रहती है। लेकिन जिस तरह बाकी मशीनें भी होती है, वैसे ही एक सैटेलाइट वो भी मशीन है, यानी एक दिन ये भी खराब हो जाती है। क्या आपको पता है कि खराब होने के बाद आखिर सैटेलाइट का क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि जो भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाती है वह पृथ्वी पर वापस लौटती है। वैज्ञानिक सैटेलाइट को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में लेके आ जाते हैं ताकि खराब होने के बाद किसी और सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट न टकराए। साथ ही जब सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद कर देती है तो वह पृथ्वी की कक्षा में अपने आप खींची चली जाती है, जिससे खराब होने पर सैटेलाइट को पृथ्वी पर कहीं पे भी गिरा सकती है। यानी अगर वैज्ञानिक उसे नष्ट न करे तो वो किसी भी घर या इमारत पे गिर के बहुत बड़ा नुकसान कर सकती। सैटेलाइट धरती पे आने के बाद उसका मलबा कहाँ गिराया जाता है? अंतरिक्ष में खराब हुई सैटेलाइट या फिर रॉकेट वो पॉइंट नीमो में गिरता है। पॉइंट नीमो एक समुद्री क्षेत्र है जो धरती पर सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ सैटेलाइट। नीमो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है नो वन, यानी कि कोई नहीं। नीमो पॉइंट ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच में है। नीमो पॉइंट किसी भी सूखी जमीन से बहुत ही दूर है। इसे समुद्र का केंद्र भी कहा जाता है। अंतरिक्ष का कचरा गिराने के लिए यह जगह इसलिए चुनी गई है क्योंकि यहाँ पे कोई लोग रहना नहीं चाहते। इससे सबसे नजदीक का द्वीप करीब 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है। नीमो पॉइंट किसी देश की सीमा में भी नहीं आता है, वो सेंटर ऑफ ओशन में है। नीमो पॉइंट किसी की देश की सीमा में नहीं आता, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ समुद्री जीवों का नामो निशान भी नीमो पॉइंट के आसपास भी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 200 से 400 आंतरिक सैटेलाइट मलबा गिराया गया है। जब सैटेलाइट अंतरिक्ष से गिरता है तो नैनो सैटेलाइट पूरी तरह से आसमान में ही जल जाती है, लेकिन बड़ी सैटेलाइट पूरी तरह से नहीं जल पाती। आधी जलने के बाद वह समुद्र की गोद में दफन हो जाती है। अब तक नीमो पॉइंट में सबसे भारी रूसी लैब अंतरिक्ष से 2001 में गिराई गई थी। दोस्तों, हम थोड़े से नीमो पॉइंट के बारे में थोड़े से क्वेश्चन के आंसर देंगे, जिसकी वजह से आपका थोड़ा नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा। नंबर 1 पे है, पॉइंट नीमो कहाँ पे स्थित है? दुनिया में समुद्र के बीच में नीमो पॉइंट कहा जाता है। नीमो पॉइंट के आसपास कोई भी सूखी जमीन नहीं होती है। पॉइंट नीमो क्या है? खराब सैटेलाइट का आखिर क्या होता है? तो आपको बता दें कि जो सैटेलाइट कंट्रोल में होते हैं उन्हें जमीन पर एक ऐसी वीरान जगह पर गिराया दिया जाता है जहाँ पे कोई इंसान वहाँ पे नहीं जा सकता। उसे कहते हैं पॉइंट नीमो। सैटेलाइट को गिराने के लिए पॉइंट नीमो को ही क्यों पसंद किया गया है? धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसको पॉइंट कहा जाता है। यह जमीन और इंसानों से काफी दूर है, लेकिन यह जगह खाली नहीं है। महासागर की सतह की 4 किलोमीटर नीचे मौजूद इसमें 1970 के दशक से खराब सैटेलाइट को गिराया जा रहा है। इसे साउथ पैसिफिक ओशन के एरिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन लोग इसे स्पेस क्राफ्ट का ग्रेवयार्ड भी मानते हैं। सैटेलाइट को नीमो पॉइंट में कैसे गिराया जाता है? जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के पास वाले हिस्से में ही काम करना बंद कर देती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरह, हम इसे ऊपर तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पे बहुत सारे ईंधन का जरूरत पड़ेगा। इस परेशानी से निपटने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, सैटेलाइट छोटी है तो उसकी स्पीड को धीमा कर दिया जाए, जिससे पृथ्वी की वातावरण में एंट्री करे तो पृथ्वी की सतह तक पहुँचते हुए जल जाए। सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह में डालने के बाद जलने के लिए 20 साल लग जाते हैं, और यह पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से नहीं जली तो लोगों को खतरा हो सकता है। इसीलिए उसका स्पीड कम करना बहुत जरूरी है। इससे निपटने के लिए दूसरा तरीका है कि इसकी दिशा को बदल दिया जाए। इसकी दिशा को बदल के पॉइंट नीमो पे गिरा दिया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट पूरी तरह से नहीं जला तो वो पॉइंट नीमो पे गिरने के बाद लोगों या इमारतों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आखिर सैटेलाइट को गिराने में इतना खतरा क्यों होता है? पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद किसी भी वस्तु बेहद खतरनाक बन जाती है, फिर चाहे वो उल्कापिंड हो या कोई स्पेस स्टेशन। जब कोई भी यान धरती की कक्षा में प्रवेश करता है तो वह जलने लगता है, लेकिन सामान्य अंतरिक्ष यान की तरह सैटेलाइट को नहीं बनाया जाता। जब अंतरिक्ष से कोई चीज पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो जलती हुई आती है। उसी तरह सभी यान भी जलते हुए आते हैं। इनका काफी हिस्सा तो जल जाता है, लेकिन कई बार फ्यूल टैंक बच जाते हैं, क्योंकि यह अक्सर टाइटेनियम अलॉय या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और इनके अंदर कार्बन फाइबर भी लगा होता है, जो इन्हें बहुत ज्यादा तापमान भी सहने पर सलामत रखता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि पॉइंट नीमो का तापमान कितना होगा, क्योंकि जलती हुई सैटेलाइट जब गिरती होंगी तो उसका तापमान भी शायद बढ़ता होगा,
ऐसा आपके दिमाग में सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ का तापमान 2 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट नीमो वह जगह है कि जहाँ पर ज्वालामुखी एक्टिव होती है, जो कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया तक जाती है। 1997 में कुछ समुद्री वैज्ञानिकों ने पॉइंट नीमो की आवाज सुनी थी। इस आवाज से हर किसी के दिमाग में हलचल मच गई थी। जब इस आवाज को डब किया गया तो पता चला कि ये आवाज ब्लू व्हेल की आवाज जैसी ही है, लेकिन ब्लू व्हेल की आवाज से उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी।